अधिकतर अपने सब कब हम मैथिली में बाजी नहीं छी, ताहि द्वारे बाजी में थोड़े दिक्कत होइए, ताहि द्वारे हम अपन ओकरा अलग ढंग से बाजब तो देखब केना बाजै छी। हम तो मैथिली भाषी जरूर छी, लेकिन मैथिली के उच्चारण नहीं भए सकैए बहुत बढ़िया। लेकिन हम एहि द्वारे कहब जे एहि द्वारे किछु आदमी कहलक हमरा देव पुस्तकहा में थोड़े मैथिली तेजली तू जनै छै, तो वही आदमी के हम कहलियो पुस्तकहा के तो आदमी एहन होइ छै जे आदि गुरु शंकराचार्य के पराजित कर देलकै ओकरा चर्चा में या विभिन्न तरह के शास्त्रार्थ उस समय में होइ छै, तते उर्वर छै। एहि क्रम में हमरा मंडल जी से उमेश जी से सेहो भेंट भेल। बोले उमेश जी आप जतेक काम अहाँ जो उम्हरका लै छी ओ सब परिपूर्ण जगह भऽ गेल, साहित्य लिखैत लिखैत परिपूर्ण भऽ गेलै, आब ओहिठाम ह्रास भऽ रहल छै। और जते अहाँ कहै छी बढ़ा रहल छी कोशी अंचल में खास से, तो ओहिठाम साहित्य के एखन बहुत एक तरह से कही वेबिलिटी छै जे बहुत ओकर छै। एहिठाम के आदमी चाहे तो किछु कए सकैए, जे कोशी के कछेर में रहल अछि आ कोशी के धार में रहल अछि या कोशी के धारा में प्रवाहित भए के जीव रहल अछि, तो वो तो बहुत जीवट वाला आदमी छै, साहित्य उनका लिए किछु बहुत साधारण बात छै। एहि द्वारे हम कहब साहित्य सृजन में जे क्षेत्र में अहाँ छी ओहिमें बहुत उच्च कोटि के अहाँ सब काज करू। एहिमे कतई नहीं छै ककरो भाषा में होइ छै। अहाँके एक याद हम दिला दै छी सबसे बढ़िया छै जे फणीश्वर नाथ रेणु हुनकर जे मैला आंचल रहे तो आंचलिक कथा रहे, एहिमे बंगलो में लिखल छै, मैथिलियों में लिखल छै, और उम्हरका जे छै अररिया सब दिस के जे बाजै छै ओहो भाषा में लिखल छै, हिंदियों में लिखल छै। ओ कोन छै और सबसे प्रसिद्ध छै, ओहि पर फिल्मों बनि गेलै, सब कुछ भए गेलै। तो एहि द्वारे ककरो संकोच नहीं होइके चाही कि हम की लिखै छी। अहाँ अपन जे लिख रहल छी ओहिमे बहुत बढ़िया लिख रहल छी, और जहिना लिखी तहिना लिखी, क्योंकि कोनो भाषा के 4 भाग में बांटल गेल छै, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। सबसे बढ़िया भाषा कोन छै जे देशज छै, देशी भाषा लिखलक, और कहीं विदेशी शब्द दे देलक। अब स्टेशन का अहाँ देशज में लिखे तो पते नहीं चलत, हमरा अहाँ के पते नहीं चलत। स्टेशन के स्टेशने रह जो खूब लिखू मन से। पटेल जी एलथि लोकार्पण में, हमरे बगल में छला, यही की कहै छी ई कहलक कि पहिल भेल है, बोले हमरा की कहै छै, हम तो ओहने छी। लेकिन कहब जरूर जे ई बात जे अहाँ जे लिखलो ई सबसे बड़का चीज छै। देखियो एक तरह से हम कहै छी मंडल जी जगदीश बाबू जे लिखलथि एते किताब पोथी, उनका साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेलनि, तो हुने सी गौरव केकरा हेतै, उनका तो गौरव जो प्राप्त भेलनि से हेतै। लेकिन सबसे ज्यादा गौरव और सबसे ज्यादा ओहि पर नित्रेनाइ कहै छियै, इठलेनाइ जकरा कहै छी, से की करते हिनकर नाती नतनी पोता पोती या कहते जब मेरा बाबा मेरा दादा इतना विद्वान था, साहित्य अकादमी से उनको पुरस्कार मिला है, गौरव हेतै। हिनका तो लिखै छथि अपन, हिनका की पता चल की हेतै, लेकिन वो सब ज्यादा गौरव के अनुभव करते, गौरवान्वित हेतै। तो जे अहाँ सब लिख रहल छी से आबे वाला पुष्ट के लिए, पीढ़ी के लिए प्रेरणा हेतै, ओकरा गौरव प्रदान करते। अहाँके तो थोड़ी कठिनाई एहि द्वारा है जे अहाँ लिख रहल छी, मेहनत कए रहल छी, सोचि रहल छी, तखन ओहि बात के ढंग से पिरो रहल छी। तो एहिमे थोड़े समय लागै छै, एहिमे करैमे थोड़े दिक्कत जरूर होइ छै, लेकिन जे अहाँ लिख रहल छी ओकर आगा अहाँके जे भविष्य आयत, अहाँके जे विरासत में आयत, जे अहाँके पोता पोती आयत, वो बराबर सुख भेटत, वो बहुत आनंद हेतै। एहि द्वारे हम हिनका के लिए मंडल जे अहाँके 3 पुस्तिये में लागल छी मैथिली में। देखिए जे ददो बैसल छथि, बेटो बैसल छथि, हुनकर बेटियो बैसल छै, यानी पोती सब आ सब एहिमे आनंद लए रहल छै। ई भाषा अपन छी, एकरा जतेक इच्छा हुए ततेक सुंदर से लिखू। कोनो जरूरी नहीं छै जे एकरा संस्कृत निष्ठ लिखे के लिए। आइ तक संस्कृत निष्ठ भाषा कोनो चललै है? कौन भाषा चल? हिंदी में अहाँ प्रेमचंद्र के, मुंशी प्रेमचंद्र के जे कहानी कथा देखै छियै वो कौन संस्कृत निष्ठ छै? गाम घर के परिवेश में छै लिखल। दो है हल हीरा मोती
बैल की कथा, पलना का कथा या पढ़े में नीक लागे छै, नमक का दरोगा या सब नहीं नीक लगे छै। तो तहिना अहाँ लिखबै नीक जकाँ तऽ वएह नीक लागत, वएह बढ़िआँ छै। अहाँके आबै छी गाम से निर्मली, तो ओहिमे बहुत चीज देखैत रहियो, अपना आप लिखैत रहियो। कहावत छै जतऽ न जा रवि ओतऽ जा कवि। सूर्य के किरण जतऽ तक नहीं जाइ छै ओतऽ तक कवि या अहाँके साहित्यकार या गद्यकार जे छै ओ अपन सोच दोहरा दै छै नीचा कर। एहि द्वारा लिखै में हरदम ये बात रहै छै, कखनो कुंठित नहीं रहै छै। कुंठित भावना से कोई लिखिए नहीं सकैया। अहाँ अगर अहाँ कोनो चीज लिख रहल छी, कोनो साहित्य सृजन कऽ रहल छी, तो वो बहुत बड़ा उपलब्धि छै। आबै वाला कुछ ओकरा आनंद लै छै, खूब रॉयल्टी कमाइ छै, खाइ छै। जतेक आदमी लिखने छै ओकरा प्रेमचंद के बहुत कष्टप्रद जीवन बीतलै, अखनो हुनकर दशा बयान छै तऽ खराबे छै। हुनकर पोता पोती नाती जे के हेतै पर ओ रॉयल्टीए लेल लड़ाई करैत हेतै, कते ओकर छै माता। एहि दुआरे एहि सबके अहाँ सब चिंता जे किछु नव आदमी छियै, मूर्ख आदमी छी, कोशिश नहीं करै छै। कोशिश बहुत अद्भुत जगह छै, एहिठाम गामे घर के आदमी विकास करै छै। हम तो कुपा परसा के रहिए, ओतऽ से आबि गेलिए, हमको कोशिश में रहिए सब दिन। एहि दुआरे ई कहबै जे बढ़िया जगह के आदमी बढ़िया करै छै, से अपना दिमाग में साटा दी। हरदम जे निकृष्ट आदमी छै वह ऊपर चढ़ते, आ जे उच्चतर जगह पर छै वो तो नीचा गिर जाइ छै। क्या चीज हम तो सब जगह रहती देखने के सब चीज हरदम एहि बात का ध्यान में रखित रहू। आप तही तरह से साहित्य की रचना करूँ, आगाँ बढ़ू। और साहित्य की रचना जी करै छी, चाहे गद्य में लिखी, पद्य में लिखी, छंद में लिखी, जे में लिखै छी, वो आबै वाला अहाँके पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भए जेतै। और प्रेरणा एहन हेतै जो गौरव करत अहाँ पर। आइ तक जे की छै, फणीश्वरनाथ रेणु के बड़ कष्ट में जीवन बीतलै, बीमारिये रहै हुनका दुनिया के, लेकिन हुनकर बेटा देखै छियै बापी के नाम पर MLA बनि गेलै। आ ओहिठाम बहुत पक्का भवन बनल छै फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्यिक वाला, जे नहीं है लेकिन बनल छै हुनका गामे में। तो ओहिसँ लाभ होइ छै बहुत। तब मंडल जी जे कयलथि छै तऽ हिनका तो बहुत धन्यवाद छथि, पात्रे छथि, जे कि एक साधारण गाँव में रहे ओहो सबके क्वेश्चन हे कहै छै। हम तो मधुबनी में ADMO रहिए न, तो कही दू सर वो सब तो क्वेश्चन हे भाई वहाँ तो कोशिश चाहिए तो क्वेश्चन आ क्या कही छी तो पहले कोशिश बहैत रहे। अब हिनका सब दिस बहे कि नहीं बहे, लेकिन हमरा लगे झंझारपुर से पूब जते छै सब क्वेश्चन है। ताहि द्वारा अभी जल्दी छथि हिनको कनि हो अहूँ क्वेश्चन है कि छियै द्वारा किछु लेब नहीं सोचब नहीं, अहूँ सब लोग क्वेश्चन है के कही लिखू बढ़िया जगह भाषा का सब अपन भावना के लिखियो। भावना जखन लिखबै तखन ओ रोचक भए जाइत, आ जखने ओकरा सुंदर लिखऽ लागब, बढ़िया जगह लिखऽ लागब, तखने ओ खराब भए जायत, बैसत नहीं सेंटेंस। आ तो बना देबै साहित्य सेंटेंस नहीं, अपन भावना से लिखबै, जे अहाँ सोचि रहल छी, जे विचारि रहल छी, जे मोन में आबि रहल यऽ, जे आत्मा में आबि रहल यऽ, ओकरे लिखियो। ओ ततेक रोचक भए जाइ छै ने, ओ बहुत आनंद आबै छै पढ़ैमे। वएह पढ़ियौ, हम सब तो लिखे नहीं छी, लेकिन बहुत पढ़े छी, सब देखे एक से साहित्य की छै, ओकर कोन चीज छै नहीं छै, सबके पढ़लहुँ, देखलहुँ, सब पर समीक्षा कए देलहुँ, हमरा बिना देखलहुँ सुनलहुँ, हेडिंग में देख कऽ समीक्षा कए देलहुँ, आ एकदम सटीक कए दै छियै। देखै छी ना आदमी आबै छै लोग के मुँह कान से आबै छै, ओकर चालि ढालि से हमसब देख लै छी ये फलबे चीज बात हो, आ वएह बजते छी। तो अनुभव हो चाहिए, साहित्यकार जे छै ने वो अनुभव के आधार पर लिखे, अनुभवी होइ छै। काज करत अपन आ लिख देत दोसर के बारे में, अनुभव छै। काज करै छै अपन साहित्यकार, एगोटा अपन काज नहीं छोड़ै छै, काज करत अपन। आ बाकी जे देखलक वही पर लिख देलक, नाम कनि बदलि देलक, मरोमर कए देलक, नाम जे छै से कनि काल्पनिक नाम छी, ज्यादा भेल दिया लिख देलक, लिख देलक पूरे बारे में, वही आदमी के बारे में। एहि द्वारा हम चिंतित नहीं है कि नया नया नवका नवका जे छी लिखै छी, खूब लिखू, बढ़िया से लिखू। एहिमे किछु आदमी हमर पुरानो छथि, एक दू आदमी जे लेकिन आब कथाकार बनि गेलै छै, तो बहुत बहुत धन्यवाद दै छी हुनका सबके, धन्यवाद के पात्र छथि। आ विद्वानो सब छथि, प्रोफेसर प्रिंसिपल सब छथि,
वो सब तो खैर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी छथि, वो सब लिखे तो बढ़िया से। लेकिन एक बात और कहो, अंग्रेजी के विद्वान के कखनो अंग्रेजी में नहीं लिखे वो हिंदी में लिखत या बाकी भाषा में लिखत है, तो हुआ देखिए आ सब उच्च कोटि के भऽ जाइ छै। एहि दुआरे अहाँके अपन भाषामे जे छै तो प्रोफेशन छै ने, ओहिमे जीवैके आधार छै, ताहि दुआरे ओ छै ठीक छै। लेकिन लिखू अपना भाषामे, जेमे मोन हुए, हिंदी में हुए, उर्दू में हुए, बांग्ला में हुए, मैथिली में हुए, जे जाने को वही में लिख दियो, वो बढ़िया है। कोनो जरूरी नहीं कि हम अंग्रेजी में लिखी, उर्दू में लिखी, फारसी में लिखी, ऐसे कोनो जरूरी नहीं, अपन भाषा में लिखी और लिख के आगू बढ़ाबी, ये सबसे बढ़िया है। हमरा तो सबसे खुशी ये बात के कुछ कन्हे कि सब आदमी छी, जते आदमी आयल छी ने, हम कहते कि सब कुछ कन्हे के छी, झंझारपुर से पूब छी, और इनका तो हम कभी और बढ़ाओ तो इसके नाम में जाकर भीतर है। अहाँ सब भी सहयोग दो, नया नवका समय से नया विचार एते, नव विचार जखनी एले तखने बढ़िया चीज बनते, बढ़िया हेतै आ सबके ई हेतै। ई तऽ अहाँके हमर सबके मातृभाषा छै, भाषा ककरो बकौती थोड़े होइ छै। और संजोग एहन भए गेल यऽ या बढ़िया कहल जाए जे हमरा सबके किस्मत के आदमी छी, किस्मत के धनी छी, अष्टम सूची में हम अपन मैथिली छै दर्ज, एकरा क्यों हटाइयो नहीं सकैए, सरकार क्यों आवे तो जाए हटा नहीं सकता। अष्टम अनुसूची में संविधानिक भाषा भऽ गेलै आब, एहि दुआरे अहाँ सब गौरव करियो आ लिखू, एकदम कलम खोलि के लिखू, जै मोन आबे तही टाइप से लिखू, एहिमे कोनो नहीं छै। भाषा मैथिली होई चाहिए, मैथिली मतलब अहाँके मातृभाषा होई चाहिए, मातृभाषा मतलब जे अहाँ घर परिवार छी से होई चाहिए। एहि पर अहाँ सबके हम यह कही आयल छलहुँ जे ई सब करैमे कोनो हिचकिच नहीं होई चाहिए, आनंद लिअ, एहिमे लिखू, आनंद लिअ आ बढ़िया जकाँ तन मन धन से 3 मास पर एक बेर होई छै सगर राति दीप जराइमे भाग लियौ आ बैर राति बैसू। आ एहिमे किछ अगर चेंज लागैए के प्रारूप में तो वो चेंज कए लिअ। एहि बेर लोकार्पण के लिए पिछला लोकार्पण जे छै ताहि पर समीक्षा कऽ लिअ, सब पढ़ि के ता एहि बेर जे लोकार्पण भेल तकरा अगला बेर में समीक्षा कऽ लिअ, तो बढ़िया है। सब नवको आयत आ पुरनो तो अयबे करत, अब बढ़िया जकाँ हैत। आ 12 बजे राति तक तो राखू एकरा जे सब जात आराम से सुतबो करत, ओहिमे नहीं छै कोनो जरूरी, तो अपन हिसाब किताब छै, अपन हिसाब किताब से राखी। हम तो विद्वान नहीं छी जे बढ़िया करब, हम सजेशन जे भेल से दे देलहुँ, अहाँके नीक लागत करू, नीक लागत से करू, लेकिन अपन सजेशन अब हम चाहब जो बहुत अहाँ सबके समय लेलहुँ हैं, तो बहुत ओहिठाम के विद्वान सब वो सब कनी ऐसे नहीं विद्वान सब लागे, हम कम बाजलहुँ, बिना निकले पढ़ले बैठ गेलै, ताहि दुआरे हम उनको धन्यवाद दै छी। मैं नहीं ले, हम वहीं ठाम के छी, यहीं घरक छी, हम बाहर के नहीं छी। अब तो नौकरी में तो अपना जिला में हम नौकरी नहीं कर सकै छी, ताहि दुआरे अपना जिला में नहीं केलहुँ, लेकिन अगल बगल तो कहिए लेलहुँ हैं सब जगह। एहि दुआरे अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि अहाँ सब साहित्य लेखन में, साहित्य सृजन में अपन योगदान दऽ रहल छी। आ एकदम एहि पर अहाँ कलम उठा के कदम उठा के चलि रहल छी, कलमो उठेने छी लिखै लए, कदम भी उठेने छी जे आगाँ बढ़ैए के छै। ताहिके लिए बहुत बहुत अहाँ सब धन्यवाद के पात्र छी। जते बाहर से आयल छथि हमर विद्वान सब, उनको हम आभार व्यक्त करै छियै और धन्यवाद दै छियै जे मैथिली के संवर्धन विकास में एहि तरहक योगदान दियौ, ताकि आवे वाला समय में और उन्नति करे, प्रगति है और प्रखर है। जय मिथिला, जय मिथिला। बुझि पड़ि गेल है जेकि जरूरी रहे संदेश सत्र छियै। हम बेर बेर संचालक समिति जे प्रायः एहि सगर राति के लगातार जियबै में एके आदमी के योगदान नहीं छै। संचालन समिति में जे आइ छथि श्री वीरेंद्र कुमार झा, कहबे कलहुँ कथा गोष्ठी तो वो एकदम डिवोटी आदमी छै। तहिना श्री नंदविलास राय, श्री दुर्गानंद मंडल, इहो सब संग दऽ रहला हँ जे नहीं संदेशो सत्र जे छै कहियो काल के बीच बीच में से प्रबल हेबाक चाही, तो से बुझि पड़ल है जे ठीके जरूरी छै। बहुत उम्मीद अछि हिनका से, आ हिनका हम कहबो केलियनि हँ
जेकि श्रीमान एक समीक्षक जेकि बात के सही रूप में बजी, सही रूप में बजे के माने ई नहीं कि ई व्याकरण के हिसाब से गलत है, सहीयो के कम आठ पेट नहीं है, तो से बुझ गेल हेबे कि हिनका जरूरी है कि नहीं, तो से हम सामूहिक रूप में निवेदन करब जे अगिला जतऽ होई तो पता नहीं रहे छै जे कतऽ है, कि तो भिनसर में प्रस्ताव हेतै आ तै पर सर्वसम्मति से निर्णय हेतै। आ क्या आदमी कहते हैं संस्था का मतलब एक मंच का रजिस्ट्रेशन कर हमहू कहलिए ना क्या गोटा विद्वान अहाँ के कह दी जे डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण हुनकर पत्र जे छै से उपस्थित है, पर पत्र भेलिए उपस्थित है, एक खुशी का बात है, हुनकर नंबर आबि रहल है, उनको से हम सब सुनबे करब। ओहो जी बात कहने छलखिन जे अहाँ के जहिना हम बुझाई अहाँ लेकिन लिखू। और अहू बात को हम राखि देबऽ चाहब कि आचार्य रामानंद मंडल जी के जे किताब छनि जे भाषा के न बाँटियो, जकर प्रकाशक छथि एकांत जी। एकांत जी माने राजीव कुमार झा एकांत, अर्थात डॉक्टर कांचीनाथ झा किरणक पौत्र जेकि उपस्थित है। तो आई जे दुर्गा अखन कहले तो हमरा लगे कि डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण हमरा मंच पर से गुजरला है, हिनका हम विशेष आभार प्रकट करब। हमर अगिला जे वक्ता हेता ओ हेता डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, किछु विलम्ब से अयला, दवाई हुनको चले छनि लेकिन छोड़े नहीं छथिन। हुनका हम निवेदन कऽ रहल छियै जे आबैत आ संदेश देथिन, तमसेबै नहीं। विद्यार्थी सब अहाँ सब बड़ डरैत रहैए, तमसाइ के नहीं छै। डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद कवि छथि, कथाकार छथि, समीक्षक छथि, हिनकर कतोक पोथी प्रकाशित छनि, सगर राजदीप जरे का आयोजन सेहो करेने छथि। आ इहो कहती जे पंगु उपन्यास के जे साहित्य अकादमी भेटल वो हिनके एहिठामक सगर राजदीप जरे में लोकार्पण भेल। आ इहो कहती जे पंगु उपन्यास जे समय में साहित्य अकादमी देलक तै समय में अखन के मंच पर छथि विराजमान डॉक्टर अशोक कुमार झा विचल जी, यह छलाह अध्यक्ष साहित्य अकादमी में मैथिली विभागक। क्या एहि मंच का हम बेर बेर प्रणाम करें। आगा हम सब सुनी संदेश डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद जी से। हेलो, हम एक संगे अपन प्रत्येक सृजन हमारा सामने में डॉक्टर रामोशी सिंह जी हमारे पक्ष से इंचार्ज वाला है, जितेंद्र बाबू जा चुकला है, डॉक्टर बचेश्वर झा मौजूद है, तो हिनका सभक स्नेह भेटल है। एहि अवसर पर हम दू तीन टा बात कहै। पहिल चीज हमरा रामोशी बाबू स्मरण भेले थे, एक दिन हम भीड़ गेलिए, अहाँ अंग्रेजी के विद्वान छिए, हम प्रश्न केने रहिए जे अहाँ अंग्रेजी के की दऽ रहलिए। ऐसे 10-12 बरस पहले हिनका आवास पर बैठ के हिनका यहाँ चैलेंज केने रहिए जे अहाँ अंग्रेजी के की दऽ रहलिए। आइ हम अपन बात के सत्य देख के हिनका सबसे पहले बधाई दऽ रहल छियनि जे हमर बात आइ सत्य भेल। सुनू, जखन श्रीमान नहीं आयल छला तो हम सब जे छै से छाती पर पत्थरे पर छाती रख कऽ से लोकार्पण कर। आब जब आबि गेल छै तो हुनका दुइये शब्द हम सुनब हुनका बात। तो आइ हम हुनका बधाई दऽ रहल छियनि। आ हमर बात आइ 10-12 बरस के बाद ई सिद्ध केलथि जे नहीं हमहूँ रचि सकै छी आ ई रचना। पहिल चीज। दोसर चीज, हम जिंदगी में कहियो मैथिली नहीं पढ़लहुँ, मैथिली के बारे में कह रहा छी, जिंदगी में कहियो मैथिली नहीं पढ़लहुँ। जिंदगी भर हिंदी के छात्र रहलहुँ, अखनो
हिंदीए पर जीलो है आ रिटायर क गेलो है। एक उदाहरण हम व्यक्तिगत ली 16-17 में हम फेसबुक पर एक पोथी देखने रहिए पिघलते हिमखंड। वो पिघलते हिमखंड रजनी छाबड़ा के कविता के पोथी छले हैं। हम उनका पूछलिए कि हम अगर मैथिली में अनुवाद कर सकै छी। वो लिखले जे हम अहाँ पहले 4-5 कविता के अनुवाद कऽ के हमरा भेजू आ ओ जे भेजब हम देखब तो अहाँ के कहब। हम 5 कविता अनुवाद कऽ के हुनका भेजलिए और एक बाद वो हमरा अनुमति दिलथि। आ सन 1918 में ये 2018 में उमेश वही अनुवाद के छपलै आ हमरा सनक अनपढ़ गंवार आदमी मैथिली के ओ पोथी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी में गेल रहे और एते पता जरूर है जे 9टा जे संगी रहे अनुवादक रहे ताहिमे एकटा हमरो पोथी छलै पगले हिमखंड 22 ईस्वी में ओ अनुवाद के लिए सम्मान के लिए हमर साहित्य अकादमी में गेल छल। तो मैथिली एतेक आसान छै जे कहियो अहाँ नहीं पढ़लहुँ कहियो ओकर व्याकरण नहीं देखलिए लेकिन अपन माइक बोल के सुनैत अहाँ साहित्य अकादमी तक पहुँच सकै छी। सौंसे भारतवर्ष में 9 आदमी में एगो हमहुँटा भऽ गेलहुँ ओहिमे। एहिसँ बड़का गौरव के बात और नहीं किछु कऽ सकै छी। ताहि दुआरे जे कहलथि अखन दुर्गा बाबू जे कहलथि है अहाँ लिखैत रहू। अखन साल भरि से हमरा किछु लिखल पढ़ल नहीं भऽ रहल अछि। उमेश जी लग 3-4 पोथी हमर लटकल अछि 18-19 छपाइए नहीं रहल अछि। लेकिन रचनाकार के रूप में बड़का भैया छथि बचेश्वर भैया या के आशीष बाबू हिनका सबसे पहले हम छेड़ चुकल छी। लेकिन एम्हर अखन एकदम पंगु भऽ गेल छी नहीं लिखल पढ़ल भऽ रहल अछि। लेकिन उम्मीद अछि जे 3-4 पोथी उमेश जी का अगर पकड़ तो हमारे प्रकाश भविष्य में आप समय भेटिए आप काम करब। तै दुआरे अपने सबसे आग्रह है जे अपने सब ई नहीं बुझियो जे हमरा नहीं होगी लिखऽ के कोशिश करिए आ पढ़ऽ के वैसे भी कोशिश करिए। हम 12 वर्ष 13 वर्ष से उपन्यास कथा पढ़ने शुरू केने कविता के प्रति ओते हमरा कहियो लगाव नहीं रहे लेकिन पढ़ैत रहिए। आप वह नहीं पढ़ल होइए लक्ष्मच्छी छूट जाइए लेकिन पढ़त प्रयास करी आप पढ़त प्रयास करबे तो निश्चित रूप से आगे बढ़बे। हम एतबा कहिके अपने सबके फेर से नमन करे सब रचनाकार के साधुवाद दै छियनि और शुभकामना दै छियनि हुनकर पुत्र प्रकाशित भेलनि हैं और सबके एक बेर नमन प्रणाम। बहुत बहुत आभार श्रीमानक जे आई अल्प समय में बात करे के लेकिन हिनका बारे में क्या गोटा के तामसो उठे छनि आ क्या गोटा के जोशो अबै छनि आ क्या गोटा सिखबो कला हम बजलै हिनका ई प्रखर वक्ता छथि। आब हम सुरक्षर अहाँ बैसले रहू वही कहाँ बैसले नहीं अबै छी हाँ तो नहीं अच्छा हाँ लीला श्रीमान बचेश्वर बाबू प्रसिद्ध लेखक छथि प्रसिद्ध विद्वान छथि आ मैथिली प्रेमी अपने हमरा लगैए जे जनैते हैं क्या हिनकर की हम कही निबंध निकुंज नामक पोथी आई हिनकर 2य संस्करण में लोकार्पण भेलनि हैं। अखनो एहि बीच में जो हम 2य संस्करण के लिए हिनका देलिए जे कि श्रीमान एक बेर देख लियो चूँकि लोग के ई नहीं लगे जे ओहिना ओकरा छथि दोसर संस्करण निकालि दै छै तेँ हेतु एक बेर देख देखलिए तो शुरू में आगा बाद में पढ़ लेने रहिए सर अहाँ के की बुझाइए शुरू में जे देखलिए नहीं का 3 बेर पढ़लिए आ बिना चश्मा इहो बात देखा पड़ल तो तैं हिनका से किछु हमसब संदेश ग्रहण करी। श्रीमान डॉक्टर प्रोफेसर बचेश्वर झा मंच पर उपस्थित
जते विद्वान लोकनि छी और सब दीर्घा में जते केओ बैसल छी सबके हमरा तरफ से अभिनंदन अपने सब अभिनंदनीय छी तैं लऽ कऽ एके शब्द में कह जे मैथिली मिथिला आ मैथिली ई तीन नदी के जहिना संगम भेल छलै गंगा जमुना सरस्वती तहिना एहि मैथिली में ई संगम थिकै मैथिली मिथिला मैथिली एहि तीनू के संगम में एहि संगम के सागर में जहिना सितुआ में सागर समय छै तहिना हमर निबंध निकुंज जे थी से बुझियो जे सितुआ में हम सागर के समाहित केने छी एकरा अपने सब अध्ययन करबै मन से करबै एक बेर नहीं ओकरा पुनरावृत्त करैत जेबै तऽ एहिमे हम इएह कहब जे सितुआ में सागरक समायोजन हम केने छी अंततः ई कहब जे एहिठमा सब विद्वान लोग एक पर एक कहलन और तैं हम विशेष की कहब जत्र नार्य वस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ई पहिने हमरा सब वेद में कहि देल गेल जे जाहिठमा नारी के सम्मान हेतै नारी के श्रद्धा कयल जेतै नारी के उच्च स्थान देल जेतै ताहिठमा सब देवता के जबरदस्ती आबऽ पड़ै छै यह हमरा सबके मिथिला के नारी होय चाहे भारतवर्षक नारी होय सब पूजनीय छै गार्गी मैत्री एक पर एक नारी रत्न सब भेली एहिठाम तैं नारी के संदर्भ में कतेक वर्णन कयल जाय कतेक चर्चा कयल जाय तैं लऽ कऽ एके शब्द में वह हर हमेशा याद रखक चाही जे जत्र नार्य वस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जे घर में नारी के श्रद्धा कयल जाइ छै जे घर में नारी के आदर कयल जाइ छै जे घर में नारी के समादर सब तरह कयल जाइ छै ओहि घर में सब देवता के जबरदस्ती आबऽ पड़ै छै तैं लऽ कऽ हमरा समाजक जे नारी छथि ओ वंदनीय छथि प्रार्थनीय छथि और सब तरह स्तुत्य छथि ई नारी समाज विशेष हम की कहब आब समय हम नहीं अपने सौभाग्य लेल क्या के बीमार चलै छी हाँ दिनेश बाबू अबै छथि सर ओ कहलनि हँ जे कि हुनका फोन आयल रहनि तो कहलनि जे कि ताबा पापा बैसिन अबै छी दुर्गा बाबू के हम बहुत एक मामला में हुनकर हम ऋणी छी किया प्रथम हम कोई रोड से गुजरैत रहिए दुर्गा बाबू के द्वारा जे मैथिली शिक्षा उच्चारण केलनि हम हिनका ऊपर से दुर्गा बाबू छथि दोसर विषय के तो मैथिली एतेक शिक्षा बजै छै तो ई जरूर प्रतिभाशाली लोक छथि दुर्गा बाबू ओहि दिन हिनका हम हृदय से आशीर्वाद देलियनि और कहलियनि हिनकर दीर्घ जीवन कामना केलनि जे दुर्गा मंगल सही में दुर्गा बहुत बहुत आभार सर कला हम सब कहबे केलहुँ तथा आबि गेला एला एहिसँ पहिने गोष्ठी जहिया कहियो हम करैत रहलहुँ आ हिनका कहलियनि तो आबि जाइ छै हमर अगिला जे वक्ता छथि ओ नामित छथि श्री नारायण यादव
बच्चा सब छियै अब कभी एकांत जी कहने सुन में नहीं सब तो हेतै सब एहि ढंग से नहीं कहबे केलहुँ जे हीरेंद्र बाबू जखन दम साधने छथिन एकर मतलब एकरो आवश्यकता छै। ओना एकटा भारी विद्वान जे छै से मात्र नहीं कहक चाही क्योंकि एहिठाम सब भारिये विद्वान छै, लेकिन मैथिली आंदोलनी के जो चर्चा हेतै जेकि मैथिली के प्रति चाहे गुवाहाटी हो आ कि दिल्ली हो कतौ हो आयोजन ही पहुँच जगह करै छथिन ओ छथि श्री चंद्रेश। और क्यों कथाकार के उपन्यासकार जो अहाँ किताब लिखलहुँ आ हिनका पठा दियौ तो ई बिना कोनो भावना के जब हिनका अहाँ कहि देबनि जे एक बेर सर हमर किताब के समीक्षा चूँकि एकटा ट्रेडिशन छै जे जाधरि अहाँके चर्चा नहि हटा वैज्ञानिको छै हम ओकर विरोध नहीं करै छी, लेकिन इहो बात देखऽ पड़त जे चर्चा करैए वाला गिरोह बना ले तखन की करबै एहि नियम का तो सवाल छै। लेकिन कई नियम सबके जँ कमजोर करे वाला कुछ लोग भेला तो ताहिमे हुनको नाम हम आदर से लै छियनि श्री चंद्रेश। नारायण बाबू अपन असहमति देखेलनि हम चंद्रेश बाबू का आग्रह कर रहल छियनि जे कि किछु संदेश दिए हमरा सबके। समागत विद्वजन हमरा किछु नहीं बाजऽ अछि कारण समय बहुत भऽ गेल। कथा रही के नियम ई नहीं छै जे 11 बजे से कथा शुरू करू आ भोर में खत्म करू। कथा रही के नियम ई छै जे नव तुरक लोग भूत आबि रहल छै, नवटा प्रतिभा लऽ के आबि रहल छै, ओ सब में की चेतना जागृत भेल आ हमरा लोग के संचारी करना फर्स्ट छी। ई कहबै जे जतऽ मतलब हमरा लोकनि मतलब कोनो उपन्यास साहित्य चर्चा करब या कथे साहित्य चर्चा करब तो एहि सबमे तऽ हमरा लोकनि कवितागिरी करैमे बड़ फर्स्ट छी आ कवितागिरी पर हमरा लोकनि विश्वास करै छी। ई बिसरि जाइ छियै जे कन्याकांत हनुमान झा लिखलखिन ओ नोट देख देलखिन तकरा पारो एलै जातिके आ जातिके पारोके बाद प्रभास कुमार जी के नाम आयल है, लिली राय के किताब आयल है, मरीचिका के जो बिसरि सकै छै धीरेन्द्र जी के छलनि हैं, देवकांत के छलनि हैं, ललित के छल पृथ्वी पुत्र धीरेन्द्र के भूतबा यानी एकर सबके अपन एकटा इतिहास छै। किरण जी के नाम अबै छनि बट रत्नाकर पर जे छै से जानव जी के ठोर छनि। तो ई सब बात हमरा नहीं कहबाक अछि आ साहित्य में कथा साहित्य में कथेटा पर बात हेबाक चाही। कथा किछु छै लेकिन हम सुने संदेश की संदेश ककरा ले संदेश क्या संदेश संदेश हेबाक चाही जे ओहि कथा के माध्यम में अहाँ की करू। अहाँ बड़ पैघ साहित्यकार छी, अहाँ बड़ पैघ उपन्यासकार छी, हम पढ़ै छी, हमरा एकटा पढ़बाक एकटा शौक अछि, हिनका पढ़ै छी, पढ़बाक ढंग अछि आ अपन हमरा विचार करबाक एकटा अपन दृष्टि रखने छी। हम हुनको पढ़लहुँ हँ एखनो लिखलहुँ कि रविन्द्र बाबू के छनि 25टा उपन्यास 20टा उपन्यास ठीके छै, बहुत लिखै छै, बदल रहै सब किछु हम पढ़लहुँ हँ। ई जतेक झड़फड़ी में शांत उपन्यास के खत्म केलै कि कैरेक्टर के ठाड़ केलै अंतर्बंधक चरित्र उभरि के एलनि कि मनोविश्लेषणात्मक फिल्म भेलै। अहाँके समाज में जे घटना छै तकर कथा रूप आबै छै लेकिन घटना से मात्र कथा नहीं बनै छै। कथा बनबाक लेल या कोनो तरकारी बनै छै तो नून राखि दियौ आ पानि राखि दियौ तो तरकारी बनि जायत। ओहिके लेल बहुत सामंजस्य छै। हमरा तऽ कथा पर एकटा लिखबाक छल लेख आ लेख पढ़ितहुँ जे ढंग से ओहि पर क्रिया प्रतिक्रिया होते रहे छै, निकल फंड ऑफ मोशन सेहो चाह छै, लेकिन एतेक नहीं छै जे हमरा लोकनि समय निरर्थक में बिताली कि अब अहाँ उड़िया कथा केकरा पढ़ल प्रतिभा राय के जब द्रौपदी यदि केओ पढ़ने छी
हमरा ई दावा है तो द्रौपदी में जब मैंने विश्लेषणात्मक चित्रण छे से देखा जे मैं साहित्य कोन में छे तो दिल्ली में को उपन्यास में मृतिका में जे चित्रण करने छे भले वो एकटा वर्ग छे कटाक्षेप में जो अन्य छे बुआसी कथा में छे ओइ कथा से अहाँ के आगू छी हमरा लोगन पढ़ै छी हमरा लोगन नव दृष्टि करने छी मौलिकता में बात नहीं करी छी एक किताब पढ़लो ओइ किताब पढ़लो अंग्रेजी आवे लिए हिंदियों से चोरी करलो मैथिलियों से चोरी करलो अपना नाम से छपा लो ऐसे कोनो साहित्यकार बड़ पैघ भ जाय छै से नहीं कारण चोर तो सब है चोरी को कम नहीं करिए पंचनाथ रेणु के चर्चा में मेला का परिकथा का उनके पत्नी कौन सा जे अभाव मिलखी लड़का कथन चले हैं जे हमरा खानदान से क्यों साहित्यकार भविष्य में नहीं बने सुतवा के लेकर विचार बात दृष्टि सकूं डॉक्टर कांचीनाथ किरण के नाम आवे छै गौरव के संग हम काल पे ले छियै डॉक्टर कांचीनाथ किरण मैथिली साहित्य आंदोलनों पृष्ठभूमि छलनि साहित्यकारों पृष्ठभूमि छलनि उनका नाम तक हटा देलनि कोर्ट से रमाना साहू मुदा वो झुकला नहीं एहन छला डॉक्टर कांचीनाथ किरण मधुपुरी सर्वश्रेष्ठ कवि छला लेकिन उनका 2 नंबर के कवि मानल गेलनि किया या चमचा के कारणे आ ई बात बहुत बात बादल नहीं आई छे ई कहब जे देखै छै नहीं हम कहब रचना में नवदृष्टि हेबाक चाही मौलिकता में रहबाक चाही चेतना का प्रसार हेबाक चाही आ विश्वदृष्टि आ जीवन दृष्टि समाहार हेबाक चाही तखने का है कथा साहित्य लिखाई है ढेर लिखा 5% कथा हम तो बेसी कहलौं 1% कथा बढ़िया नहीं चल रहा है कि हम देख रहा छी ओना हमरा कहीं कोन पर थपड़ी देख रही साहित्यिक गर्जना करत रही गर्जना करता में स्वर भारत रही मुदा स्वर कोनो महत्ता छे स्वर के कोनो प्रधानता छे वो स्वर रहते जे जीवन रहते जे संवेदना के छूते वो संवेदना का छुबे वाला रचना बड़ कम आबि रहल अछि तें हम सब कथाकार लोगन से आग्रह करबनि जे अपन कथा के अपन वो बचना बढ़ावे कथाकार ऊंचाई पर ल जाए आ दावत तक ऊंचाई पर नहीं रहता महत्व ऊंचाई पर कथा का मांग छे मैथिली साहित्य गर्व नहीं छे लेकिन ओइ के संख्या बड़ कम छे बड़ कम कथा लिखा रहल छे जे हम दावा के संग कहब आ जे सचमुच कहब कन्नड़ की तमिल जो आगू जे छे चाहे बंगला साहित्य तैमे हमरा पढ़लो अछि ई बात नहीं है जो हम इना कह रहल छी जो शिक्षक का पिल्ले के कथा मन बहुत गोटे कथा छै कहब की कहि हमरा दूसरा करे हमहु चाहे छी जे एहि पर बेसी नहीं बात बाजी मुदा जो बिंबल नेत्र होय छै कि समझ मतदार होय कि कते न शक्ति चट्टोपाध्याय होय आ रजनी शर्मा के गीत बहुत भेल बहुत होइत रह धन्यवाद ई तो बुझिए गेल हेबै जे समीक्षा केना होइ छै समीक्षक छथि भारत आब सवाल ई उठै छै कि शुरू में जखन हुनकर हम सुनलहुँ तऽ हमरा कोई पड़ल जे आब कथा गोष्ठी शुरू भऽ जेबाक चाही से जँ बात सत्य होइ तऽ हम उम्हरे विदा हैब नहि कोनो बात संचालक का माने गार्जियन नहीं होइ छै संचालक का माने होइ छै जे गार्जियन का आदेश है तकरा ओ संचालित प्रसारित करतै तऽ ताहि दुआरे मंचक आ दर्शक दीर्घा के रूप के देखैत हमरा लगैए जे कि आगाँ सुनबाक चाही आ एकटा नवजुवक से सेहो किछु हमसब सुनी आ ओ छै राजीव कुमार झा एकांत हुनका हम आग्रह कऽ रहल छियै आवले श्रीमान चंद्रेश जी बात बहुत फलक लऽ कऽ हमरा सबके बीच में आयल अछि ताहि दुआरे तुरंत हमरे कका गलती नहीं करब जे ओ की बात बजला ओ की बजला एहि पर बेर बेर सोचैके जरूरत छै लेकिन एहि बात के हमरा सबके सेहो बुझक चाही जे एहि जीवन जखने अगुएतै तखने साहित्य अगुएतै ठीक छै संवेदना सेहो जीवन से जोड़ल चीज छियै
संवेदनहीन जीवन विकासो केना करतै। लेकिन हमर ई कहबाक माने छल जे जँ अगुआएल लोग अपना मिथिलांचलमे रहितै, अगुआएलके माने भेलै जे जँ कंप्यूटरके निर्माण केने रहितै तऽ कंप्यूटर महक जतेक पार्ट छै ओ मैथिलीएमे न होइतै यौ, ओकर नामकरण। जँ कंप्यूटर मिथिलामे लोक बनेने रहितै तऽ तखन तऽ ओहिमे हम जे प्रोसेसर छै, हार्ड डिस्क छै, रैम छै, तऽ ओहिमे मलकोका रहितै, की कहै छै जे कि मानि लिअ जे छै से कोनो के सीम रहितै, कोनो के भट्टा रहितै, जकर जे आकार प्रकार छै, गुण विचार छै, ताहि हिसाबसँ नाम राखि देल जेतै। अहाँके जीवन पछुआ रहै छै, हमर जीवन केना आगू बढ़ब, साहित्यकारके मुख्य दायित्व ओ छियै, समीक्षक ओहि दिशामे सोचबाक चाही। तऽ हम निवेदन कऽ रहल छियनि कवि एकांत नामसँ प्रसिद्ध आ पूर्ण नाम श्री राजीव कुमार झा एकांत। धन्यवाद। प्रखर मंच के मंच पर आसीन समस्त श्रेष्ठ जन के महानुभाव के और सामने जते गोटे बैसल छी अपने सब गोटे के हमर प्रणाम। संक्षेप में राखब समय बहुत भऽ गेल। एक साहित्यकार के एक आंदोलन है, हम तो आंदोलनी छी, साहित्यकार तो बाय डिफॉल्ट छी, मात्र नाम के सिद्ध करबाक लेल बड़ा कमेंट होते रहते हैं। हम बात के आरंभ करऽ चाहब जे कतौ जो त्रुटि देखिए तो हमरा सबके करेक्शन करऽ के चाहिए और क्षमा प्रार्थी छी आदरणीय दुर्गा बाबू से हम शुरुआत ओतै से करब। ओ एक बात के चर्चा केलखिन जाहिमे भारती और मंडन के चर्चा केलखिन, लेकिन ओकर जे अभिप्राय छै ओ वएह छै शंकर दिग्विजय। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में एक पोथी लिखल गेल शंकर दिग्विजय, और जय के माध्यम से भ्रम पसारल गेल जे मंडन मिश्र हारि गेल रहे। आइ ब्रह्मसिद्ध यदि कोई पढ़ने हो या पढ़ी ई तथ्य हुनका साबित भ जाए जे मंडन मिश्र जह चीज कहै छलखिन हैं वह चीज कहि रहल छलखिन हैं आदि शंकराचार्य। कोनो अंतर नहीं छै, अंतर अगर छै तऽ एतबाटा छै जे आदि शंकराचार्य संन्यास कहै छलखिन हैं आ ओ जे संन्यास कहि रहल छलखिन हैं ताहिमे सृष्टि नष्ट हो जाइत रहत। आ मिथिला के जे परंपरा रहलै वही परंपरा में देवता रहला है। देवता हम जते भी छथि कोई असगर नहीं छथि, सब गोटा के अर्धांगिनी छथिन। हमरा सबक जते ऋषि मुनि छथि कोई असगर नहीं छथि, सबक अर्धांगिनी छथिन। अर्थात गृहस्थ परंपरा, मिथिला के परंपरा गृहस्थ परंपरा रहलै और मंडन में ओकर बात करैत रहथि, शंकराचार्य संन्यास के बात करैत रहथि, ओ जे चीज के बात करैत रहथि ओ छै ब्रह्मचर्य के बात। आ से जे करै छै तऽ सृष्टि नष्ट भऽ जाइत रहै छै। ई अंतर छलै ने, हमरा सबके बात के बुझऽ पड़त। बहुत भऽ चुकल है मिथिला और मैथिली के विरुद्ध षड्यंत्र, और ओकरा विरुद्ध जे छै से बहुत तरह के जे छै मतलब बात पसारल जा चुकलै है, हमरा सबके कनि सीखऽ पड़त। तो हम आदरणीय दुर्गा बाबू से आग्रह करऽ चाहबै कि अपने ब्रह्मसिद्धि जरूर करिए। दोसर बात विदुषो ही देवा, संक्षिप्त में कहा चाह कि शतपथ ब्राह्मण के शब्द ठीक हमर तो ठीक नहीं, जे विद्वान छथि वह देवता थिका। और पहिने वह होइ छलैया, पहिने जते देवता छलाह सब विद्वान छलाह। हमरा सबके एक प्रश्न जरूर पूछा के चाहिए भाषा और साहित्य के लऽ कऽ जे माय के संतान के नहीं छी। जो हम सब माय के संतान छी तऽ हमरा सबके अपन माय के लेल सजग हेबाक चाही। भाषा हमर सबक माय थिकी, साहित्य हमर सबक प्रोडक्ट छी, लेकिन भाषा हमर सबक माय थिकी। तैं भंडारी बाबू जी चीज कहने रहथि जे हमरा सबके शिक्षा के विषय में सोचक चाही और भाषा के विषय में सोचक चाही। तो जते नव गोटा लिख रहल छी वो तो बहुत बढ़िया काज कर रहल छी, भाषा के ओहिसँ प्रसार भेटिए रहलै। साहित्य के सृजन भाषा के प्रचार प्रसार के सेहो एकटा माध्यम थिकै, लेकिन संगे संगे हमरा सबके इहो चीज के लेल सजग रहक चाही कि अपन घर परिवार, अपन आस पास, अपन वातावरण में जे छै ओ हम सब भाषा के केना प्रचार प्रसार कऽ सकी। कखनो काल कोई के लेल कने रूट सेहो हेबऽ पड़ै छै। अखनो हमरा एकटा श्रेष्ठ व्यक्ति भेटल रहथि जिनका हम टोकि देने रहियै कि अपने हिंदी के प्रयोग नहीं करू, और
पल्लवी जे छथि पल्लवी से जे हमरा परिचय पहिल परिचय टेलीफोनिक ओ एहि विषय के लऽ कऽ रहै बहुत बच्चा छलियै आ आइ ओ बात के रिकॉग्नाइजो करी तऽ ई हमरा कहबाक सर मात्र एतबाके मतलब अछि एहिठाम संक्षेप में समय बहुत भऽ चुकलै कथा के छै हमरा सबके अपन भाषा मैथिली संतान बनि कऽ सोचक चाही हमर सबक किछु कर्तव्य छी और वो कर्तव्य के निर्वहन करबाक चाहिए हमरा सबके बस एतबे संक्षेप में धन्यवाद हमरा ई मंच पर अवसर देबाक लेल अपने सब बहुत बहुत सुंदर एहि मंच का इहो एकटा विशेषता छै कि एहिमे काट छाट चलैत रहै छै खंडन मंडन चलैत रहै छै आ गौर कऽ कऽ देखबै तऽ इएह खंडन मंडन मंथन मथनाइ मिथिला छियै सबटा सब छियै खैर के कुछ आब हमरा लोकनि कथा सत्र में प्रवेश करब एहि हेतु हमसब निर्णय लऽ चुकलहुँ हँ मुदा एहि बीच एकटा संचालक समिति से दू शब्दक जे छै से छोट छिन करी कऽ अहाँ सब सुनि लिअ आ तकरा बाद से कथा सुनब एगो कथा सुनलाके बाद एक पाली ओहि पर बचल जे हमर वक्ता छथि हुनका सबके आमंत्रित करबनि जेनाकि वीरेंद्र कुमार झा लालदेव कामत जी तऽ हिनका सबके ओहि पर लेल जेतनि एहि क्रममे हमरा जेनाकि आदेश भेटल श्री जगदीश प्रसाद मंडल जी के सेहो हमसब दू शब्द सुनि ली तऽ हुनका हम आग्रह कऽ रहल छियनि मंच पर आबैत आदरणीय विश्वविद्यालय मैं बहुत आगू बढ़ी था संग हम तो अहाँ सब भेजे जाए कथा कार्यक्रम जुड़ल रह और समय समय पर अपन विचार सेहो रखित रह हमरा अखन जो हम समय दऽ देब बाद में एकरा अहाँ सब दोसर विद्वान सबसे सुनी और हमरा कथा गोष्ठी रहत जाओ और कथा गोष्ठी में हम बढ़िया जगह समय दें और बढ़िया विचार ई अपन परिस्थिति का आँखि या जे कारणे अपन वो पालो झाँकि लेलनि लेकिन ई झकायल नहीं चूँकि हमरा बीच में श्रीमान तारानंद झा तरुण छथि ओ जौं हुनका मतलब चूँकि चलि जेता तऽ कहलनि हेतै जौं हमरा समय भेटा तऽ एहिमे भेटा हम कथा गोष्ठी में नहीं दे सकब तैं हेतु एहि पर विचार करैत हुनका हम सहृदय आग्रह कऽ रहल छियनि निवेदन कऽ रहल छियनि जे अभियो ई मंच अहूँके छी सभक छी आ कथा ओ जे नंद आदरणीय मंच पर उपस्थित विद्वान वृंद आ सभागार में उपस्थित श्रोता वृंद सबके सब आदरणीय वस्तुतः हम कोनो कथाकार नहीं छी कथा नहीं लिखे छी पद्य रचना करैत रहलहुँ लेकिन कथा गोष्ठी कथाकार के जन्म दै छै ताहि कारणे कथा गोष्ठी में शुरू में एक आध्याय में गेलो छलहुँ मुदा ओकर बाद उपस्थित नहीं भऽ सकलहुँ मुदा उमेश मंडल जी के पुत्री पल्लवी हुनक रचना भारतीय मंडल कार्यक्रम में हुनका परिचय भेल और बड़ा आग्रह पूर्वक कहलन जे नहीं कथा गोष्ठी में सराबिए आ हम उपस्थित भेलहुँ वस्तुतः
आजू की कथा गोष्ठी देख बहुत प्रभावित भेल छी। सब तरहक लोक एतय उपस्थित भेल छथि। साहित्यकार के संगे साहित्यकार के प्रोत्साहित करय वाला लोक जे छथि से बेसी मात्रा में एतय उपस्थित छथि। ई साहित्य एहि गोष्ठी के बहुत पैघ विशेषता कहल जा सकैत अछि। एतेक बढ़िया आयोजन एहि लेल जे आयोजक मंडल छथि से बधाई के पात्र छथि आ हम हुनका बधाई दैत छियनि। आ ई सब अहिना समयबद्ध रूपे एहि गोष्ठीके आयोजन करैत रहथि तऽ निश्चित रूपे मैथिली साहित्य आगू बढ़तै, ताहिमे संदेह नहि। हाँ, विषय वस्तु एतबा बात जरूर छै जे लिखल जाइ छै सबटा सात तत्वे होइ छै से बात नहीं छै। मुदा करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान आ रसरी आवत जात से शिल्पत पड़त निशान। जे भी कोनो साहित्यकार शुरू में लिखै छथि ओ विशिष्ट नहीं होइ छै, मुदा जखन ओ विशिष्ट भऽ जाइ छथि तऽ हुनकर पहिल रचना विशिष्टताक संग प्रकाशित होइत रहलैए। ई इतिहास अछि। तेँ कोनो साहित्यकार के झूठ नहीं बुझक चाही। मन में जो उत्साह छै, उमंग छै और लिखब शुरू केलकै तो ओकरा प्रोत्साहन भेटक चाही। आ पहिने जो ओकरा रचना के अहाँ झूठ कहि देबै, ए रचना में कोनो दमे नहीं छ, एहन रचना क्या लिखै छ, तो रचना लिखबे छोड़ देतै तऽ फिर आगू प्रतिष्ठित साहित्यकार के बनता। तऽ तेँ साहित्य सृजन जे छै से बहुत कठिन काज छै। आ तुरंत में क्यों नीक साहित्यकार नहीं बनी छै, तेँ अभ्यास आवश्यक छै। आ वो अभ्यास जे छै से एहने गोष्ठी के माध्यमे संभव छै। तेँ ई गोष्ठी प्रयोजनीय छै आ एहि गोष्ठी के आयोजन करता छथि से धन्यवादक पात्र छथि। हम आग्रह करबै कि एहि गोष्ठी के आयोजन निरंतर एहिना होइत रहै आ उत्साह पूर्वक एहि गोष्ठी में श्रोता वृंद सेहो आमंत्रित रहे। तब श्रोतो वृंद में से क्यों न क्यों साहित्य सृजन की ओर अग्रसर हेता आ हमरा साहित्यकारक संवर्धन है। साहित्यकारक संवर्धन है तो साहित्यो संवर्धित है। तो साहित्यकार आ साहित्य दुनू एक दूसरे के अन्योन्याश्रय छै। तो तेँ ई गोष्ठी महत्वपूर्ण छै आ हम बहुत आह्लादित छी एहि गोष्ठी के देख के। जे रूपक आयोजन उमेश मंडल जी केलनि हैं ई सदिखन प्रशंसनीय छै, एकर प्रशंसा हेबाक चाही। देखू, आइ जे अपना सब एहिठाम छी तऽ बुझि रहल हेबै जे कि बहुत तरह चीज छै, नीको लगै छै, कखनो कखनो मशक्कतो करऽ पड़ै छै, तऽ से हमरो करऽ पड़ि रहल अछि। लेकिन सब चीज का आब हटबैत हिनका सम्मानित भऽ रहलनि हैं। हम सब थपड़ी वाला के स्वागत करबनि, सम्मानित करबनि। आब कथा सत्र में प्रवेश कऽ रहल छी। एक पाली कथा पाठ हैत, तकरा बाद भोजन में चलि जेबै। भोजन आब अखन तक जे आदमी मतलब से बहुत गोटा तऽ भिनसर तक छी है, लेकिन बहुत गोटा एहन छथि जे ओ निकलऽ चाहै छथिन। लेकिन अब हुनका हम विशेष आग्रह करबनि, निवेदन करबनि आ करबक प्रार्थना है कि वो बिना खेने नहीं जाए। अब जाए एते काल तक आधा घंटा आओ एहि कथा के सुनि कऽ। एहि गोष्ठी के एकटा खासियत छै जे कि प्रायः जे छै से नवांकुर कथाकार के प्रश्रय देल जाइ छै। तेँ कथाकार एहिठाम से बने कथा के वर्कशॉप सेहो कहल जाइ छै। एहि हेतु हमरा बीच में संयोगवश जे छै से आइ एकटा नवांकुर कथाकार छथि, श्रीमती नूतन कुमारी। ओना ई कवित्री छथि, हिनकर हमर मीठ बायना नामक कविता संग्रह प्रकाशित छनि। लेकिन आई कथो लिख के एला तऽ से पहिने हुनकर कथा सुनी। हाँ,
संचालन आप कथा गोष्ठी का श्री दुर्गानंद मंडल जी